जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना। दोस्तों अगर आप टैली बिगिनर हैं, टैली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम एंड टू एंड आपको टोटली जर्नल एंट्री करना बताएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और सबसे पहले हम कंपनी को बना लेते हैं। टैली तो ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है टैली प्राइम के नाम से। यहाँ पे मेरे पास जो टैली का सॉफ्टवेयर है इसमें ABC के नाम से हमने कंपनी खोल रखा है। तो पहले हम इस कंपनी को बंद करके बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपको 110% सारी चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो हम कंपनी बंद करने के लिए जाएंगे, यहाँ से कंपनी पे क्लिक करेंगे, सर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक बार इंटर करेंगे, बस कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद हो जाएगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। कंपनी जब नहीं रहती है तो फर्स्ट टाइम टैली प्राइम इसी तरह से आपको दिखता है। तो आपको नया कंपनी बनाना है तो इसके लिए आप क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे और चलिए हम कंपनी बना लेते हैं एक AVT के नाम से। AVT इंटर कर लेते हैं, एड्रेस वगैरह डालेंगे हम, बिल्कुल सिंपल है। स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्री, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट ये सब डाल करके और आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा आपको। जो कुछ फीचर्स होते हैं टैली प्राइम के वो फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आप कंट्रोल से सेव कर सकते हैं या फिर आप इंटर करके भी इसे सेव कर सकते हैं। तो इंटर करके अगर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको GST के पास अगर जाते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। इंटर करेंगे तो स्टेट, उसके बाद रेगुलर टाइप और आपका GST नंबर। तो आप अपना GST नंबर यहाँ पे पुट कर लें। पुट करने के बाद आप इंटर करें और इंटर करने के बाद इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लें। तो ये रहा आपका कंपनी क्रिएशन, बिल्कुल सिंपल। आपने कंपनी AVT के नाम से बना ली है। अब हम इसमें जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है, ये जर्नल एंट्री मुझे पास करना है अपने टैली प्राइम में। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से है दोस्तों, आपको बिल्कुल बारीकी से हम समझाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पहला क्वेश्चन है इसका। ऐसे भी कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी एंट्री हम टैली में करेंगे। तो हम वो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम 5,000 रुपया पूंजी कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों पैसा बहुत तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। हम फर्नीचर में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर बिल्डिंग वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, यानी जिसको फिक्स एसेट बोलते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कैश लगाते हैं अपने पूंजी, उसके बाद बैंक में भी पैसा डाल करके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। अगर सारे चीज़ को घर बैठे कंप्यूटर को अच्छा से सीखना है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें आप। तो यहाँ पे जो है हम आपको जो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टार्ट बिजनेस किया जा रहा है जिसमें कैश के रूप में 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, राइट। तो चलिए हम यहाँ से टैली में चलते हैं। बिल्कुल मेरी न्यू कंपनी है AVT के नाम से। हम इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो कुछ भी होगा आपके सामने फ्रेश रूप से दिखेगा। तो चलिए हम इसे एंट्री करने के लिए हम चाहेंगे वाउचर में। हम सारे चीज़ वाउचर में जाकर के ही करेंगे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल लगेगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन जो मेरा था वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5,000। बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन करते हैं और जब भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं उसकी एंट्री F6 में की जाती है, रिसिप्ट में। तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने रिसिप्ट पे क्लिक किया तो रिसिप्ट खुला हुआ है। तो रिसिप्ट में हमसे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है तो क्रेडिट में मुझे कैपिटल डालना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं और नाम लिखते हैं कैपिटल, राइट। ये लेज़र होता है, ये जो बन रहा है इसको लेज़र बोलते हैं। तो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। कैपिटल का जो लेज़र होता है वो अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में जाता है। अब ये पूछिएगा कि ये कैसे कैपिटल अकाउंट में, तो दोस्तों इसको याद करना होता है। हम लेज़र का लिस्ट बहुत सारे वीडियोज़ में बताए हुए हैं, आप उसे देख लें या फिर टैली के आप जितने सारे भी वीडियोज़ देखेंगे अपने वर्क के हिसाब से अब सारे लेज़र ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कैपिटल का लेज़र जो है अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ से आपको कैपिटल अकाउंट को सर्च कर लेना है। यहाँ से कैपिटल अकाउंट दिख रहा है और इसे इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेना है। अमाउंट 5,000, तो 5,000 रुपया हम यहाँ पे डालेंगे। अब ये पैसा कैश के रूप में कर रहे हैं तो डेबिट में क्या हो जाएगा, आपका कैश हो जाएगा और इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लें। अगर नरेशन लिखने का मन हो तो एक लाइन लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, और इसे आप एक्सेप्ट कर लें। अदरवाइज नरेशन अगर नहीं लिखने का टाइम है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर इन कैश 500। 5,000 रुपया का कोई फर्नीचर हम खरीद रहे हैं दोस्तों। ये ऐसा मतलब देखने में लग रहा है कि ये जो फर्नीचर हम खरीद रहे हैं ये फिक्स एसेट ही है, मेरा संपत्ति है, क्योंकि हम अपने जो बिजनेस स्टार्ट किए हम उसमें यूज़ के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन देख के भी पता चलता है
दोस्तों बिजनेस में होता क्या है कि हम दो तरीके के लिए परचेज करते हैं। एक फिक्स एसेट अपने संपत्ति के लिए परचेज करते हैं, मीन्स मान लिया जाए अगर हम कोई बिजनेस 5,000 रुपया स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ सामान भी तो चाहिए ना। मान लिया जाए एक टेबल की ज़रूरत पड़ जाए तो टेबल ही तो चाहिए ना कि जहाँ पे रख करके काउंटर हम यूज़ करेंगे, तो भी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो हम ये परचेज जो कर रहे हैं वो फिक्स एसेट के लिए, मतलब फिक्स एसेट का परचेज है, तो इसे हम परचेज में भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट में भी इसको हम दो जगह पे बना सकते हैं, या तो मन करे तो पेमेंट में भी बना लीजिए या फिर आप परचेज में भी बना लीजिए। तो चलिए हम इसे पेमेंट में ही बना लेते हैं क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंसेस होता है, तो हम इसे पेमेंट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन करते हैं। टैली प्राइम को ऑन करने के बाद हम पेमेंट में चले जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद ये मेरे लिए खर्चा है, तो खर्चा है तो डीआर में क्या हो जाएगा आपका, कैश हो जाएगा, सॉरी फर्नीचर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, इंटर करेंगे और एक लेजर बनाएंगे फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट अंडर चला जाएगा आपका फिक्स एसेट में, और इसे हम जीएसटी को नॉट अप्लीकेबल करेंगे क्योंकि इसमें जीएसटी की कोई चर्चा नहीं है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद 500 हम यहाँ पर डाल देंगे। अब ये परचेज कर रहे हैं, सॉरी पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा है, तो 500 रुपये हम इसको खर्चा कर दिए, इंटर कर दिए और इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। तो दोस्तों अब सिंपल सी बात है, अगर आप नॉर्मल माइंड से अगर सोचें तो 5,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 500 का सामान आपने खरीदा, तो आपके पास कितना कैश बचा होगा, 4500 बचा होगा। तो चलिए हम आपको ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं। एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद ट्रायल बैलेंस देखने के लिए, यानी बैलेंस शीट देखने के लिए हम यहाँ से बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल दिखाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप डिटेल देख सकते हैं तो ये बताएगा कि 5,000 रुपये आपने पूंजी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसमें फिक्स एसेट आपने 500 रुपया खर्चा किया फिक्स एसेट में, आपके पास कैश इन हैंड में पैसा बचा हुआ है 4500 रुपया। बिल्कुल सिंपल है, आपको एकदम नॉर्मली तरीका से समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक ओपन करना है, हालांकि बैंक किस बैंक का अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे तो नहीं बोला गया है, लेकिन एक बैंक का बैंक अकाउंट जो है ओपनिंग करना है, जिसमें 1,000 रुपये आपको डालना है। ठीक है, 1,000 रुपये उसमें डाल करके आपको अकाउंट ओपन करना है। तो चलिए हम पहले बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे, यानी डाल देंगे। तो इसके लिए हम चले जाते हैं टैली प्राइम में, एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ से लेज़र में जाएंगे, इंटर करेंगे और मान लिया जाए हम SBI का ही बना लेते हैं, नाम तो नहीं है लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, SBI बैंक अकाउंट। इंटर करते हैं, ये बैंक अकाउंट बैंक में ही जाएगा, यानी बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब अकाउंट होल्डर नेम में कंपनी का नाम आपका बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि जो आपकी अकाउंट खुलेगी जिससे आप ट्रांजैक्शन करेंगे अपने बिजनेस के लिए, तो बिजनेस नाम से ही ऑटोमेटिक आपकी अकाउंट खुल जाएगी। आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे चूज़ कर लेना है, यानी डाल लेना है जो आपने अकाउंट खोल रखा है, जिस बैंक से आप खोल करके आइएगा वो पासबुक पे आपका अकाउंट नंबर होगा, वो डाल लीजिएगा। IFSC कोड अपना यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद इंटर करने के बाद स्विफ्ट कोड वगैरह है तो वो डाल लीजिएगा, जिसमें स्विफ्ट कोड में क्या होता है ना कि मतलब इंटरनेशनल पैसा वगैरह आता है, तो वो चीज़ आप लोग डाल लेंगे, बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद ब्रांच वगैरह जो है, कहाँ पे ब्रांच है, ये सारी चीज़ आप डिटेल्स डाल लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे हम DEO RI है देवरिया डाल दिए। उसके बाद नीचे बैंक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो है वो रहने देना है। एड्रेस वगैरह आप SBI बैंक का, ये जो आपका SBI बैंक है उसका एड्रेस डाल सकते हैं, देवरिया। इंटर करने के बाद स्टेट डालेंगे, कंट्री वगैरह तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पिन कोड वगैरह डालना है तो डाल लीजिए और एक्सेप्ट कीजिए। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट जो है ओपनिंग हो चुका है। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेजर बनाना है। अब इसमें 1,000 रुपया डालना है। 1,000 रुपया डालने के लिए हम वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के लिए बैंक से रिलेटेड काम है तो हम कॉन्ट्रा में चले जाएंगे। कॉन्ट्रा में जाने के बाद दोस्तों बैंक में हम पेमेंट डाल लेते हैं। मेरे पास 4500 रुपया कैश में है, 1,000 रुपया अगर हम बैंक में डाल देते हैं तो कैश 3500 और 1,000 आपके बैंक में चला जाएगा। मतलब आपका ही पैसा है 4500 रुपया, लेकिन आपके बैंक में रहेगा 1,000 रुपया और कैश में रहेगा 3500 रुपया। 4500 अवेलेबल पैसा है आपके पास। तो चलिए हम बैंक में पैसा डाल देते हैं। बैंक में पैसा डालने के लिए क्रेडिट में हो जाएगा आपका कैश, इंटर करेंगे 1,000 रुपया, इंटर, और डेबिट में हो जाएगा आपका बैंक, SBI बैंक जो आपने अकाउंट खोला है तो SBI बैंक अकाउंट, इंटर। और अब पैसा जो डालेंगे 1,000 में, उसमें 500 का हम 2 नोट कर देते हैं। आपको भी पता है जब पैसा आप डालने जाते हैं तो ये तो आपको फॉर्म भरना ही पड़ता है कि कितना का करेंसी है, वो कितना पीस है। इंटर करने के बाद इसे आप एक्सेप्ट कर लें। अब एस्केप से बैक चलते हैं, फिर से हम ट्रायल बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, क्लिक करते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक में आपके पास 1,000, कैश 3500 रुपया और फर्नीचर आपका 500 रुपया। टोटल आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 5,000 से। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है गुड्स परचेज इन कैश। कोई गुड्स और खरीद रहे हैं 2,000 रुपये का,
हो सकता है ये गुड्स जो हम परचेज कर रहे हैं, ये गुड्स परचेज कर रहे हैं जो बेचने खरीद बिक्री के लिए करें, क्योंकि मुझे गुड्स बेचना भी है। यहाँ पे सोल्ड गुड्स करना है, कैश 1500 का बेचना भी है, और यहाँ पे परचेज किए हम 2000 रुपये का। तो कोई ऐसा सामान हम खरीद रहे हैं, गुड्स का तो नाम पता नहीं, गुड्स का मतलब कोई सामान होता है, तो हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं गुड्स, लेकिन कौन सा सामान है ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, तो हम ऐसे ही गुड्स ही परचेज करेंगे 2000 का। तो चलिए हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं, एस्केप से बैक जाते हैं। एंट्री करने के लिए वाउचर में जाना होता है, परचेज करने के लिए परचेज पे क्लिक करना होता है। परचेज पे क्लिक करने के बाद 2000 का गुड्स परचेज करना है, जिसमें क्वांटिटी रेट वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना क्वांटिटी है ना रेट है, सिर्फ 2000 का सामान खरीदना है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, इसको जो एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, इसका मोड चेंज करेंगे। तो मोड चेंज करने के लिए यहाँ चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एज वाउचर मोड पे जाकर के हम इंटर करेंगे तो डेबिट क्रेडिट मोड हमको दिखाई देगा। सप्लायर्स नंबर हम डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे, और क्रेडिट में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे कैश डालेंगे, क्योंकि सामान जब भी हम खरीदते हैं तो पैसा जाता है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसे हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इंटर करके नीचे आएंगे, अमाउंट कितना है 2000 का, तो 2000। अब दोस्तों ये कैश खरीदना है, 3500 रुपये मेरे पास कैश बचा हुआ है, जिसमें हम 2000 का सामान खरीद रहे हैं। तो मुझे गुड्स परचेज का एक लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हम क्रिएट में जाएंगे, परचेज गुड्स, इंटर। अब दोस्तों परचेज गुड्स का जो लेज़र है वो अंडर चला जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, क्योंकि परचेज जब भी करते हैं कोई सामान तो परचेज अकाउंट में ही जाता है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी की तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, इंटर। चलिए 2000 का सामान हो गया, इंटर करके एक्सेप्ट किया। अब आपके पास कितना बचा होगा, तो चलिए हम दिखा देते हैं। यहाँ से बैलेंस शीट पे जाएंगे, इंटर करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। देखिए कैश इन हैंड में आपको बता रहा है 1500 रुपया, 3500 था, 2000 का सामान खरीद लिए। बैंक अकाउंट में 1000 रुपया दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2000 रुपया दिखा रहा है। ये क्लियरली अभी नहीं है जब तक हम इसे सोल्ड नहीं करेंगे। फर्नीचर आपका जो है वो 500 का है, और कैपिटल तो आपने 5000 से खोला ही था। तो ये आपका डिटेल्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे है गुड्स सोल्ड इन कैश, सामान को बेचना है कैश में 1500 का। तो चलिए हम 1500 का सामान बेच लेते हैं। तो बेचने के लिए फिर से वाउचर में जाएंगे, सोल्ड करने के लिए सोल्ड में जाएंगे, चेंज मोड करना होगा क्योंकि इसमें 1500 का सिर्फ बेचना है, तो नेम ऑफ आइटम का पता नहीं है। चेंज मोड में जाएंगे, एज वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। अब पहले डेबिट पूछेगा, तो डेबिट में कैश होता है, जब भी सामान बेचते हैं पैसा आता है मेरे पास, तो कैश में बेच रहे हैं हम, यहाँ से कैश डालेंगे, इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद नीचे आते हैं, कितना का है 1500 का। 1500 रुपया मेरे पास अभी कैश इन हैंड में है, 1500 का बेच लेंगे तो 3000 हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ से हम क्रिएट में जाकर सेल्स गुड्स का एक लेजर बना लेंगे। आप सेल्स का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सेल्स का लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट में जाएगा, तो सेल्स अकाउंट में डालते हुए टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और जीएसटी भी नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि जीएसटी की कोई चर्चा नहीं है यहाँ। और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम बैलेंस शीट आपको दिखाएं, तो बैलेंस शीट दिखाने के लिए बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 1500 मेरे पास था, अब 3000 हो गया, क्योंकि 1500 का सामान हमने बेचा। अभी जो है 500 का सामान मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल बचा हुआ है। यहाँ पे 2000 का मेरे पास सामान था, तो 1000 मेरे बैंक में पैसा है, 500 का फर्नीचर है आपका फिक्स एसेट के रूप में। कैपिटल आपका यहाँ पे दिख रहा है कितना, 5000 रुपया। तो ये चीज़ आपको क्लियरली आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है। अब हम एस्केप से बैक चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रॉय। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि क्रेडिट लगा हुआ। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम समझे तो परचेज करना है रॉय से क्रेडिट। जब भी आप उधार खरीदते हैं तो वहाँ पार्टी का नाम जरूर रहता है। अगर कैश रहता है, देखिए परचेज फर्नीचर कैश, तो कोई पार्टी से मतलब नहीं है। परचेज गुड्स इन कैश, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। तो जब भी हम कोई सामान अगर कैश में खरीदते हैं तो पार्टी का चर्चा नहीं होता। अगर नाम भी पार्टी का दिया हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब माइनर ये चीज़ मेजर नहीं रखता है। तो यहाँ पे गुड्स हम परचेज कर रहे हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो उधार खरीद रहे हैं 3000 रुपये का। ये पैसा हम अभी पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें पे करने के लिए अभी नहीं बोला जा रहा है। तो चलिए हम ये परचेज करेंगे सामान रॉय से 3000 रुपये का उधार। आइए एंट्री करते हैं, वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज पे क्लिक करेंगे, राइट। ये चेंज मोड पे क्लिक करके हम यहाँ से एज वाउचर मोड कर लेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उधार खरीदने के लिए हमें अपने इस टैली में एक सेटिंग करनी होती है फीचर्स, जिसको बिल बाय बिल बोलते हैं, बिल बाय डिटेल्स। तो जब तक हम बिल बाय डिटेल्स को हम यस नहीं करते हैं अपने फीचर्स में, तब तक उधार की खरीद बिक्री नहीं होती है। तो उधार करने के लिए मुझे F11 फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों शॉर्टकट की याद है F11 तो ठीक है, नहीं याद है तो आप कंपनी में चले जाइए। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स F11 क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा,
इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसी ऑप्शन को यस करना है। ये दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट यस था मेरे टैली में। अगर आपके पास ये ऑप्शन नो रहता है सपोज, तो उधार की एंट्री नहीं होती है। तो इस ऑप्शन को क्या कर लीजिए आप, यस कर लीजिए आप, और कंट्रोल ए से सेव कर लीजिए। अब आपका परफेक्टली उधार परचेजिंग होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हम 122 रख लेते हैं, डेट हम रख लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज के लिए पार्टी नेम, तो परचेज कर रहे हैं तो कैश तो हम कर नहीं रहे हैं, पार्टी से कर रहे हैं ना, रुआई से। तो क्रिएट में जाकर के हम एक लेजर बनाएंगे ROY। अब रुआई से हम परचेज कर रहे हैं तो इसका लेजर चल जाएगा संडी क्रेडिटर में, संडी क्रेडिटर में डालेंगे। और उधार कर रहे हैं इसलिए बिल बाई बिल को हम यस रखेंगे। यस रखने के बाद अगर रुआई का हम डिटेल्स डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे पटना। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर इंटर। यहाँ पे भी वही डिटेल्स है। अब अमाउंट कितना है, 3000 है तो 3000 इंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस पूछेगा, जब आप उधार खरीदते हैं तो ये चीज़ तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ से न्यू रेफरेंस, जब भी हम उधार परचेजिंग करते हैं उसके लिए न्यू डालते हैं। एडवांस अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो एडवांस डालेंगे। अगर हम उधार क्या कर रहे हैं, सोल्ड करेंगे तो न्यू रेफरेंस। और यहाँ से अगेंस्ट जब पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस। अभी मान लिया जब हम उधार परचेज कर रहे हैं तो इसे तो आज न कल पेमेंट करना ही है, तो वहाँ अगेंस्ट रेफरेंस। अगर एडवांस में पेमेंट किसी को हम कर दे रहे हैं तो एडवांस। और कैश में अगर हो रहा है मतलब ऑन अकाउंट, मतलब हैंड टू हैंड, तो वहाँ पे ऑन अकाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम उधार परचेज कर रहे हैं इसलिए न्यू रेफरेंस डालेंगे। ऑटोमेटिक बिल नंबर यहाँ आ जाएगा। आप इसके साथ में पार्टी का नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यू डेट का कोई यहाँ पे नहीं देते हैं। ड्यू डेट की चर्चा करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने दिनों के लिए उधार है। अगर आप अप्रॉक्स कोई डेट डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ हमने इस डेट को सामान को परचेज किया था इतना दिन के लिए, तो उस दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। तो अगर ड्यू डेट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर करने के बाद हम इसे आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे डेबिट बैलेंस पूछा जाएगा, तो परचेज गुड्स का लेजर है, हम इसे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब रुआय का जो है कि पैसा 3000 आपके यहाँ उधार हो गया। अब हम एस्केप से चलते हैं और बैलेंस शीट में अगर चलते हैं, Alt F1 को प्रेस करते हैं डिटेल्स के लिए, तो देखिए आपके पास 3000 का 3000 पैसा भी है, बैंक में भी आपके पास 1000 रुपया है। करेंट बैलेंस में आपका 3500 दिखाने लगा। 500 रुपया पहले से था, 300 का उधार हो गया अभी, सॉरी 3000 का उधार हो गया। फर्नीचर 500 का आपने खरीदा था वो दिखा रहा है आपको। और संडी क्रेडिटर के रूप में यहाँ पे 3000 रुपया आपके यहाँ लाइबिलिटीज़ दिखा रहा है। लाइबिलिटीज़ का मतलब आपके ऊपर कर्ज है। तो जब भी आप करेंट आप अकाउंट अगर वर्क कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ का मतलब जानना जरूरी है। ये आपके यहाँ कर्ज पैसा, आज न कल ये पैसा आपको देना है। तो लाइबिलिटीज़ में 3000 दिखा। अगर इसका डिटेल्स जानना चाहते हैं यहीं पे, तो आप इंटर करके यहीं पे जान सकते हैं। देखिए रुआय का पैसा दिखा रहा है अप्रैल को 3000 रुपया। तो ये चीज़ आप यहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है, इंटर करके। तो ये आपके यहाँ लाइबिलिटीज़ दिखाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी बन गया हालांकि, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो मैंने बना दिया, लेकिन ये पेमेंट हम करना आपको बताएंगे हो सके लास्ट तक, कि इसको पेमेंट कैसे करके लाइबिलिटीज़ को हम खत्म करेंगे, ठीक है। ये उधार तो मैंने परचेज कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड सैलरीज। अगर मान लीजिए कोई इंप्लॉई वगैरह हम रखे हैं, चाहे कोई लेबर वगैरह रखे हैं, जिसे 800 रुपये हमें पेमेंट करना है, तो चलिए हम उस लेबर को पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको वाउचर में जाना है। यहाँ से हमें पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। सैलरी पेड करना है तो DR में सैलरी पेड का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे SALARY, सैलरी पेड। अब दोस्तों सैलरी पेड का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है। तो एक्सपेंसेस में डालते हुए टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल और GST भी नॉट अप्लीकेबल। एक्सेप्ट। अमाउंट कितना है, 800 रुपया पेमेंट करना है, तो 800 रुपया डाल दिए। अब ये पैसा कैश में पेमेंट हो रहा है, चेक में तो हो नहीं रहा है। हम दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ये बात आपको भी पता है कि या तो कैश में हो सकता है या चेक में हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो आपके क्वेश्चन में, इसका मतलब कैश होता है। अगर यहाँ पे चेक दिया हुआ हो तो चेक के साथ चेक नंबर रहेगा, तो आप समझिएगा वो बाई बैंक पेमेंट करना है। तो आपको कैश पेमेंट करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी 3000 रुपया है, हम 800 रुपया आसानी से पेमेंट कर सकते हैं इसे। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैश डालेंगे 800 रुपया और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो 3000 रुपया में से 800 रुपया आपका खत्म हो गया होगा। Alt F1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका 2200 रुपया बच गया, ठीक है, कैश इन हैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है आपका रेंट पेड कर रहे हैं, ठीक है, बाई चेक के थ्रू 500 रुपया। तो बैंक में मेरे पास 1000 रुपया है, हम 500 रुपया बाई चेक पेमेंट कर देते हैं। तो इस पेमेंट के लिए वाउचर में जाएंगे, पेमेंट के लिए पेमेंट में ही जाएंगे F5 से, और DR में रेंट पेड का एक लेज़र बनाएंगे। तो क्रिएट में जाएंगे, इंटर करेंगे, लेज़र बनाएंगे रेंट पेड, इंटर करने के बाद दोस्तों रेंट पेड का लेज़र पेड तो पेमेंट ही होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हुए हम GST को नॉट अप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे।
500 है, 500 डाल लेते हैं, यानी रूम रेंट का भाड़ा है समझिए। अब इसे हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास एसबीआई का बैंक है तो हम इस बैंक से पेमेंट करेंगे, तो एसबीआई बैंक अकाउंट से हम पेमेंट कर देते हैं इसे, और चेक नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये पेमेंट हो जाता है। अब हम एस्केप से बैक जाकर अगर बैलेंस शीट आपको चेक कराएं तो हम बैलेंस शीट में जाकर इंटर करके अल्ट F1 करते हैं, तो देखिए आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपया कट चुका है, ठीक है, यानी वापस माइनस हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको 100% सारी चीज़ समझ में आए होंगे। अब बात आती है आगे, तो आगे तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात आती है कि 3000 रुपया जो मैंने उधार रखा था वो अभी तक मैंने पे नहीं किया, और मेरे पास कुछ सामान भी बचे हुए हैं 4800 का, तो इसे भी मैंने अभी सोल्ड तक नहीं किया, और ना मेरे पास 3000 रुपया है कि हम पे कर सके। कैश में मेरे पास 2200 रुपया है और अकाउंट में मेरे पास 500 रुपया है। हमने लाइबिलिटीज़ मेरे पास है अभी 3000 रुपया, और मेरे पास अभी 4800 रुपया का सामान अवेलेबल पड़ा हुआ है जिसे हम अभी तक सोल्ड नहीं किए हैं। तो चलिए हम एक स्टेप और बढ़ते हैं और इस अकाउंट को हम क्लियर करके बताते हैं। तो चलिए हम कुछ सामान को बेच लेते हैं। बेचने के लिए हमें क्या करना होता है, टैली को ऑन करेंगे, एस्केप से बैक जाते हैं। बेचने के लिए हम वाउचर में चले जाते हैं, वाउचर में जाने के बाद एफेक्ट करते हैं सेल्स करने के बाद यहाँ से चेंज मोड में जाकर के हम इसे डेबिट क्रेडिट पे एज वाउचर मोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम पैसा कैश में ही सामान बेच लेते हैं। तो कैश में बेचने के लिए हम क्या करेंगे, डीआर में कैश डालेंगे। चलिए ज़्यादा का नहीं, 3000 का ही बेच लेते हैं हम, क्योंकि मुझे 3000 रुपया की ज़रूरत है। 3000 हम यहाँ पे गुड सोल्ड कर दे रहे हैं, इंटर और एक्सेप्ट। अब मेरे पास 3000 रुपये अवेलेबल हो चुके हैं। हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर देखें अल्ट F1, तो यहाँ पे मेरे पास अब 5200 रुपया हो गया। 2200 तो पहले से ही था, 3000 का बेच लिए। 3000 लाइबिलिटीज़ है, इसको हम क्लियर करते हैं, राइट, क्योंकि उधार हम कितना दिन तक रखेंगे रुपये का। तो चलिए इसको हम पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, बैक जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद हम पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में जाने के बाद हम रुपये को सेलेक्ट करेंगे। अब मान लिया जाए यहाँ तक जाने के बाद आप रुपये को पेमेंट करने चले, अब आपको याद ही नहीं है कि रुपये से आपने कितना पैसा लिया था। हालांकि मैंने आपको अभी लाइबिलिटीज़ में बताया कि 3000 रुपये आपके पास है, लेकिन मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से नहीं, ऐसे आपने 3-4 व्यक्ति से कुछ कुछ पैसा ले लिए है, तो सारे पैसे तो वहीं पे शो करेंगे आपको, जैसे 3000 3000 3000 तो 12-15,000 शो करने लगे। तो इसका मतलब थोड़ी है कि रुपये को आप 15,000 पेमेंट कर दीजिएगा, उसका जितना उधार होगा उतना ही ना कीजिएगा। तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर बताएगा। जैसे आप रुपये को क्लिक करके इंटर करेंगे तो रुपये का 3000 रुपया यहाँ पे बताएगा, और ये जो अमाउंट आपको बताएगा यही रुपये का ओरिजिनल अमाउंट है जो आपके यहाँ उधार है। आप जो बैलेंस शीट में हम दिखाए हैं 3000 रुपया, अगर आप किसी और पार्टी से भी लिए रहेंगे तो वहाँ पे ऐड करके दिखाएगा। हालांकि अल्ट F1 करेंगे तो डिटेल भी दिखा देगा कि रुपये का उधार इतना है, राहुल का उधार इतना है, सोहन का उधार इतना है, वहाँ भी दिखा देगा डिटेल, लेकिन यहाँ पे भी आपको डिटेल दिखाएगा। तो 3000 रुपये हम डालेंगे, अगर आप अमाउंट भूल भी गए तो डाल सकते हैं। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ पे और आता है कि ये पैसा हम एक ही बार में जमा करेंगे क्या? ऐसा बात नहीं है, आप इसको 2000 1500 500 करके भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम मेरे पास अगर 2000 रुपया ही हुआ तो अभी हम 2000 ही डाल रहे हैं इसको। अगेंस्ट रेफरेंस, जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। अब ये पैसा आप कैसे पेमेंट कीजिएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं आपके पास, कैश में भी पैसे हैं आपके पास, तो चलिए हम कैश में ही पेमेंट कर देते हैं, इंटर और एक्सेप्ट। अब अगर हम एस्केप से बैक जाकर बैलेंस शीट को जाकर के चेक करेंगे तो लाइबिलिटीज़ मेरी कम हो गई होगी। अल्ट F1 करेंगे, 1000 लाइबिलिटीज़ है, और यहाँ पे मेरे पास जो है कि अभी पैसा 3200 रुपया कैश में, 500 रुपया बैंक में बचा हुआ है। तो चलिए इस 1000 को भी पेमेंट करके हम इसका अकाउंट क्लियर करते हैं। वाउचर में जाते हैं, फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे पेमेंट में, रुपये को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे अब 1000 का ही अमाउंट बताएगा, डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, पेंडिंग बिल, ऑटोमेटिक सब कुछ वही आएगा, कैश में पेमेंट कर रहा है, एक्सेप्टेड। अब दोस्तों अगर हम बैलेंस शीट को आपको चेक कराएं तो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा आपको बैलेंस शीट। आप जैसा कि देख पाएंगे बैलेंस शीट आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपके पास फर्नीचर फिक्स एसेट के लिए 500 रुपया खर्चा किया गया। यहाँ पे अगर कैश इन हैंड में देखें तो 2200 रुपया आपके पास अवेलेबल अभी पैसा कैश में है। बैंक में आपके पास 500 रुपया पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखें तो सामान अभी आपके पास 1800 रुपये का सामान है जिसे आप बेच सकते हैं, ये परचेज है। अब बात आती है प्रॉफिट मुझे कितना हुआ या लॉस मुझे कितना हुआ। तो एस्केप से हम बैक जाते हैं, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पे डिटेल समझ लीजिए, आपने परचेज किया था गुड्स 5000 का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सामान सेल्स किया आपने 4500 रुपये का, और यहाँ पे नेट लॉस में तो अभी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, नेट लॉस में दिखा रहा है अभी 1800 रुपये, हाँ लॉस में दिखा रहा है 1800 रुपया। तो ये 1800 रुपया अभी लॉस में दिखा रहा है। हालांकि इसे हम बेचेंगे तो प्रॉफिट में आ जाएंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे सैलरी भी एक्सपेंस कर ली है और यहाँ पे रेंट भी एक्सपेंस कर लिया है, ठीक है। और 500 रुपया यहाँ भी फंसा दिया है मैंने, तो ये अभी आपको लॉस में दिखा रहा है। इसी अगर आप प्रॉफिट में बेचते हैं इस 1800 का अमाउंट तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉफिट में सारे चीज़ दिखाई देंगे। तो ये दोस्तों है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर जिसमें पार्टिकुलर्स दिख रहे हैं।
अब दोस्तों यहाँ से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गए होंगे और आशा है कि ये आपको जर्नल एंट्री करने भी आसानी से आ गया होगा। दोस्तों इस जर्नल एंट्री को खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और घर बैठे अगर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।